क्या है, परंपरा निभानी पड़ेगी, सबको बड़े प्रेम से बुला रखे और इनके धैर्य को भी प्रणाम करना पड़ेगा। विधायक जी, विकास जी, एक बहुत छोटी सी भूमिका में आपको बुला लेता हूँ, आपके मन का दर्द पढ़ देता हूँ कि कुछ नगद तो कुछ उधारी लिए बैठे हैं, कुछ नगद तो कुछ उधारी लिए बैठे हैं, सभी अपनी अपनी सुनाने की बारी लिए बैठे हैं। कुछ नगद तो कुछ उधारी लिए बैठे हैं, सभी अपनी अपनी सुनाने की बारी लिए बैठे हैं, और किसको बुलाते पहले और किसको बाद में, कुछ तो इनके नाम की सुपारी लिए बैठे हैं। मैं हास्य के कवि है, बड़े हस्ताक्षर है। और एक विधायक जी आप बैठे हो तो एक और बात कह रहा हूँ कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ और इन कवियों की तरफ से कहना चाहता हूँ, विकास जी आप तो इसको संभव भी कर दोगे। वो अपनी आकांक्षाएं पढ़ के गए भी, राजेश जी मैं भी पढ़ देता हूँ कि कवियों का अखबार रहे, कवियों का अखबार रहे, कवियों का दरबार रहे, कवियों का अखबार रहे, कवियों का दरबार रहे, हम चाहेंगे दुनिया में बस कवियों की सरकार रहे। जी आप सबको पुनः नमस्कार करता हूँ। जितनी मुझसे मेहनत हो सकी वहाँ से मैंने की, कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ और 2-4-5 मिनट आपके बीच में रहूँगा। जहाँ से बात की उन्होंने हिंदी दिवस की, हम हिंदी में कविता पढ़ते हैं पर मैं हिंदी पे कविता पढ़ना चाहता हूँ 58 सेकंड की। क्या बात, 1 मिनट से निकाल। यदि भारत माँ का श्रृंगार हम भारत की जितनी भाषाएं हैं उनको मानकर करें तो तस्वीर क्या बनती है। केवल इतना याद रखिए कि कौन सा गहना, कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। जैसे हमारा हाथ जाता है तो अंगूठी, यहाँ तमिलनाडु आता है अंगूठी, या किस भाषा की क्या व्यवस्था, क्या विशेषता है ना, सब भाषा। बड़े गर्व से शीश झुकाकर कहता निश्चल निर्मल मन, भारत माँ को आज सजाएं भाषाओं के आभूषण, बाजूबंद उर्दू के बांधे। एक एक पंक्ति पर सुनना, अच्छा लगे तो बताना। बाजूबंद उर्दू के बांधे, हाथों में गुजराती कंगन, उड़िया के कुंडल कानों में मलयाली पायल की छन छन। तमिल मुद्रिका नथ पंजाबी असमी बड़ी सयानी है, पैरों में है कन्नड़ बिछिया चुनर राजस्थान, पैरों में है कन्नड़ बिछिया चुनर राजस्थानी है, बालों पर है चमक डोंगरी, माथे पे हरियाणवी लाली, कमर पे साजे करधनी तेलुगु, हार गले का बंगाली। तो सब भाषाएं, सभी बोलियां भारत माँ की खाती है, बहुत मधुर है मणिपुरी भी, मीठी सिंधी मराठी है। जिस बात के लिए कविता लिखी कि भाषाओं के आभूषण से, भाषाओं के आभूषण से यूं श्रृंगार तो पूरा है, पर हिंदी की बिंदी के बिन सब श्रृंगार अधूरा। बहुत अच्छा। और मैं एक कविता तक पहुंचू, भगवान कृष्ण की 2.5 मिनट 1.5 मिनट की कविता, 4 लाइनों से। इनको भी थोड़ा सा इनका समय दे दें, इनको जल्दबाजी नहीं, अच्छे से पढ़िए। अरे अभी यही अपन 5 बजे तक, अब तो नवरात्र चालू हो गए। अरे हमारे महंती जी को पूजा करने की, अरे अभी हाँ आप तो करो, आप तो और घंटी बड़ों से कहाँ घर जाएंगे। अब तो देखो किसी को सोना भी नहीं है। चलो सेकंड जोर सेकंड डोर चलेगा। सुनो मेरी बात सुनो, सेकंड डोर 100% चलेगा। हम वादा करते हैं, एक वादा विकास जी से लो, 1 डोर का पेमेंट तो हो गया। 3 डोर चलेंगे, कोई ट्रेन नहीं हमारी, हम झूठ बोल रहे हैं, हवाई जहाज छोड़ देंगे, आप चिंता मत करो। 3 कवि समझ का पेमेंट दे रहा हूँ। एक दौर का तो अकादमी ने दे दिया, विधायक जी बैठे है ना, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पेमेंट नहीं है, 7-8 लाख की टीम है बस। मुझे 1.5 लाख बड़ी मुश्किल से दिए, लिख करके बड़ी मुश्किल से। ठीक, कोई बात नहीं है, कोई बात। भगवान कृष्ण 16 कलाओं के मालिक, 16 कलाओं के मालिक को मैं 16 पंक्तियां भेंट करता हूँ। मैंने 25-27 साल पहले कविता लिखी थी, एक कथा का साथ, कथा काव्य है। इसको 1-2 मित्र हैं जो सुना देते हैं, पर कविता मेरी है।
मुझसे सुने। स्वागत। वो कविता नहीं सुनाते, गद्य पद्य सुना देते हैं, सुन के सुनाते हैं। भूमिका यह है कि जैसे इस माइक का गुणधर्म है हमारी आवाज आप तक पहुंचाना, पानी का गुणधर्म है प्यास बुझाना, आग का गुणधर्म है जलना और जलाना। यदि अच्छे कार्यों की हमारी आदत हो जाए तो काम वही करते हैं जो हमारी आदत में शामिल होता है, फिर चाहे हम किसी भी औचित्य अवस्था में हों। दोस्तों 16 पंक्तियों में 15 पंक्ति ताना बाना है, एक पंक्ति कविता है जो 16वीं पंक्ति है। लेकिन आपके दिल में जो भी बात, जो पंक्ति आपको लगे कि यहाँ पर मुझे दाद देना है, समर्थन करना है, ताली बजाना है, ऐसा मन करे तो उस क्रिया को रोकना मत। मेरा इतनी भूमिका है, कविता शुरू करें। स्वागत। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कुछ कहते हैं कृष्ण चितचोर थे। वृंदावन की गोपियां कृष्ण को रंगे हाथ चाहती थी पकड़ना, ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। मैया कहती थी कि मेरा कहना केवल गायों को चराता है, और गोपियां कहती थी आपका कहना तो माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सबने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी, और कमरों में तारों के बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा, माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश। घंटी को बदे देखा तो घंटी को दिया आदेश, एक घंटी मैं कृष्ण, तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभु मैं आपको पहचान गई हूं, आप 3 लोगों के स्वामित्व जान गई हूं। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा आज बिल्कुल मैं बचूंगा। मुझे बहुत ज्यादा कृष्ण के प्रश्न पर और घंटी के उत्तर पर आप सबसे बहुत घनघोर तारीफ की उम्मीद थी। मैं अगली पंक्ति पर आपको अवसर देता हूं। अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा आज बिल्कुल मत बचना। घंटी बोली प्रभु छोटा सा मेरा अस्तित्व बड़ी बिसात नहीं है, और 3 लोगों के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करूं, इतनी मेरी औकात है। और अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, तालियों को रोकना समेटना, किसी पंक्ति पर आपका मन करेगा कि ताली बजाना है, उसे इकट्ठा करना। हम आखिरी में राम कृष्ण की आराधना करेंगे। कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण के हाथ माखन मटकी की ओर बढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन गोप वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने दूसरी मटकी पर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और कृष्ण ने माखन जैसे ही अपने मुंह में डाला, घंटी बज गई। विकास जी, मोहन दादा, यहाँ समाप्त हो गई 15 पंक्ति से एक पंक्ति कविता हुआ थी। अब इस पर ताली कैसे बजाना है? जैसे मंदिर के शिखर कलश होते हैं, आपके सर पर बजती हुई ताली कितने भक्ति भाव से, कितनी आस्था से, कितनी शक्ति से और कितनी अवधि तक बजती है कि आपके और भगवान राम के और कृष्ण और कविता के प्रेम के प्रति प्रेम का परिचय होगा। तो कृष्ण का प्रश्न, घंटी का उत्तर और एक एक व्यक्ति के हाथों के माध्यम से मंदिर के शिखर कलश का निर्माण। कृष्ण है नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभु, तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभु सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे 3 लोगों का स्वामी स्वयं भोग करे, सुभोग ग्रहण करे और मैं वाह वाह। 3 लोगों का स्वामी स्वयं भोग ग्रहण करे और मैं बजू नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वाह। इसी मनोभाव की आधा मिनट को स्वागत स्वागत स्वागत। पढ़िए इसी मनोभाव। पढ़िए पढ़िए। एक दिन यशोदा मैया ने बोला सारे ब्रजवासियों और गोप ग्वाल को। कविता की भूमिका है कि हम जब कृष्ण के हो जाते हैं, आप कृष्ण के होकर देखो कृष्ण किस तरह से आपके हो जाते हैं। एक कथा का सुनो। एक दिन यशोदा मैया ने बोला सारे ब्रजवासियों और गोप ग्वाल को, मैं देखना चाहती हूँ सबसे ज्यादा कौन कौन चाहता है मेरे नंदलाल को।
होते होते सांझ सकारे वह सब पहुंच जाए यमुना के किनारे। यमुना के तीर भीड़ लग गई भारी, क्योंकि कृष्ण की दीवानी थी ब्रजभूमि सारी। यमुना के इस छोर से उस छोर दो पेड़ों से बंधी हुई थी कच्चे सूत की डोर। मैया ने कहा, जो इस कच्चे सूत की डोर पर चलकर इस छोर से उस छोर जाएगा और उस छोर से इस छोर आएगा, वही मेरे कृष्ण का सच्चा दीवाना कहलाएगा। ये घड़ी आपके इम्तिहान की मैं देखना चाहती हूँ, कृष्ण के लिए कौन कौन बाजी लगाना जानता है अपने जान। पसर गया सन्नाटा, छा गया मौन, कच्चे सूत की डोर पर चलकर मरना चाहता है कौन। सबने कहा, मैया ये काम हमें करना नहीं है, हम कृष्ण के लिए जीना चाहते हैं, हमें कृष्ण के लिए मरना नहीं है। चारों तरफ उदासी छा रही थी। देखा तो भीड़ को चीरती हुई राधा रानी चली। राधा के सामने रखा यही प्रस्ताव, राधा ने आओ देखा न खाओ, और चलकर कच्चे सूत की डोर पर राधा पहुंची उस छोर और लौट आई इस छोर पर। मैया ने कहा, राधा क्या तेरे पास इनकार का स्वर नहीं था, और क्या इन सब की तरह तुझे मरने का डर नहीं था। तब बोली राधिका, श्री कृष्ण की अनन्य साधिका, मैया मैं कृष्ण प्रेम में बड़े से बड़ा काम कर सकती हूँ। लोग कृष्ण के लिए जीना चाहते हैं, मैं अपने कृष्ण के लिए लाखों बार मर सकती हूँ। कविता यहाँ से शुरू होती है। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा। लेकिन मैं खुद हूँ अचरज में। कृष्ण के हो जाते हैं तो कृष्ण हमारे कैसे हो जाते हैं, लेकिन मैं खुद हूँ अचरज में। चमत्कार हुआ है ब्रज की रज में, मैं अचंभ में पड़ी हूँ, मैं भी इसी किनारे खड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ कि चलकर कच्चे सूत की डोर पर कृष्ण आ रहे हैं। आशीर्वाद देना, कृष्ण आ रहे हैं, चलकर कच्चे सूत की डोर पर कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं। मुझे क्या पता कि आप सबको कृष्ण राधा नजर आए। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। कुल 8 पंक्तियों से कविता समाप्त। स्वागत स्वागत स्वागत, बढ़िया। लोग कहते हैं, मैं विनम्रता से कहता हूँ, ये बात जो बोल रहा हूँ शायद मैंने कभी पढ़ी नहीं और शायद लिखी नहीं गई। बात पहुंचे कि वास्तव में नहीं लिखी गई, तो एक एक व्यक्ति का और खासकर कवि देश भर में पढ़ते हैं, इन सबका भी समर्थन चाहता है। स्वागत स्वागत। गंगा नदी बहती हुई दिखती है, यमुना नदी बहती हुई दिखती है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी। लेकिन सरस्वती गुप्त है। मैं कहता हूँ सरस्वती नदी रोज बहती है, रोज दिखती है, रोज बह रही है। कैसे बह रही है मेरा ताकि देखो। स्वागत दादा, स्वागत। गंगा में बहती है अमृत की धारा, गंगा में बहती है अमृत की धारा, यमुना नदी का जल कारा कारा, सरस्वती नदी धरती पे गुप्त रहती, कवियों की कलम से रोज कागज पे बहती। वाह वाह, कवियों की वाह, क्या कह रोज रहे कागज पे क्या बहती। कह रहे। और दोस्तों 10-12 सालों में आप सबके आपके दल के प्रयासों से जो सनातन ने अंगड़ाई दी है, इसको बनाए रखना, ये भी कविता का एक उद्देश्य है। बनाए रखेंगे तो हम रहेंगे, बनाए रखेंगे तो हम रहेंगे, वरना बिल्कुल। लोगों ने अपनी जिज्ञा, अपने जो आशंका उनको जाहिर की है, क्या परिवर्तन आया है और क्या हमको आश्वस्ति मिली है कि शंकर के डमरू से निनाद आज हो गया। शंकर के डमरू से निनाद आज हो गया। 5 जन्म गूंजा तो जागृत समाज हो गया। सनातन युग आएगा ये अंदाज हो गया, जब से इलाहाबाद प्रयागराज। वाह वाह, जिंदाबाद। और एक आश्वस्ति भी लेंगे कि इस बार तो कवि सम्मेलन यहाँ पर ओम व्यास जी के नाम से हो गया, पर नरसिंहगढ़ में सब कवियों की प्रार्थना है कि हर साल एक कवि सम्मेलन मोहन जी आप इसी चौक में करवाएं, किसी भी की स्मृति में करवाएं, किसी की याद में करवाएं, विवेकानंद जयंती पे करवाएं, होली पे करवाएं। पर चूंकि ये साहित्य की धारा बहना चाहिए, तो इस साहित्य की धारा को नरसिंहगढ़ में स्थापित करने का काम भी आपका है। यह 4 साहित्यिक संस्थाएं उनका है। कवि सम्मेलन करवाएंगे तो नई पीढ़ी को बहुत सुनने को मिलेगा, नई पीढ़ी आदर्श प्राप्त करेगी, नई पीढ़ी को एक मजबूती मिलेगी, नई पीढ़ी को संस्कार मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चों को लाइए, महिलाओं को लाइए और कविता सुनवाइए। कविता जो कर सकती है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। हरा सजन न सही खुश्क घास सहने दे, तू जमी के जिस्म पर कोई लिबास सहने दे, कहीं ना राह में सूरज का कहर टूट पड़े, तू अपनी याद मेरे आसपास है। क्या बात है, क्या बात। अनुरोध करेंगे आदरणीय मोहन शर्मा जी से वो आए, आभार के शब्द। और आज का कवि सम्मेलन कैसा लगा
ये आश्वस्ति आप डॉक्टर विकास बड़े को दें, जिन्होंने इस भगीरथी प्रयास में अपना भरपूर योगदान दिया है। दादा मोहन दादा।